हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल माय हैप्पी कॉर्नर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो ये ब्लॉग है ना, वो मैं शाम से शुरू कर रही हूँ। और ये व्यू है मेरी बिल्डिंग से नीचे प्लेग्राउंड एरिया का, जो कि बच्चों का प्ले एरिया है और उसके साथ में ही गार्डन है और बाहर है रोड का व्यू। और हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल पास में ना जो बंगलोज है, वहाँ पे लगा हुआ है ये बादाम का ट्री, जो आप देख रहे हो ना, रेड लीव्स वाला। तो ये बादाम का पेड़ है। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि जैसे-जैसे विंटर्स ख़त्म होते हैं तो इसकी सारी पत्तियाँ हैं ना, वो एकदम रेड होके गिर जाती हैं और फिर से ग्रीन पत्तियाँ इसके अंदर आती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और अभी बस शाम हुई है तो मैं बालकनी से थोड़ा-सा बाहर अपने जो कपड़े हैं ना वो हटा रही हूँ। सुबह मैंने सुखाए थे और ये जो डोर मैट्स हैं ना, ये थोड़े से रह गए थे ड्राई करने के लिए। तो ये भी मैं ड्राई करके अभी सुखा देती हूँ। वैसे अहमदाबाद में इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं हैं अभी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी थोड़ी ठंडी हवा चलती है, तो उसकी वज़ह से कपड़े हैं ना वो अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। ड्राई करने के बाद भी थोड़ा-सा मॉइस्चर उनके अंदर रह जाता है। तो बस उन्हीं को मैं बालकनी में थोड़ा-सा सेट करके लगा रही थी कि शाम तक ये सूख जाएँगे। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में, क्योंकि शाम की चाय मुझे बनानी है। और कोई भी चीज़ जब मैं किचन में बनाती हूँ ना अभी, तो एक बार पहले थोड़ा-सा कुकटॉप को और स्लैब को थोड़ा-सा वाइप ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है ना, तो बार-बार उसके लिए भी मुझे खाने के लिए चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो कुछ ना कुछ खाने की चीज़ गिरती रहती है और फिर उसे बार-बार क्लीन करना पड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली मैं यही कोशिश करती हूँ कि क्लीन कर दूँ, बट कभी-कभी थोड़ा-सा रह भी जाता है। और बस अब शाम की चाय मैं यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। तो थोड़ा-सा पानी लिया है मैंने पैन में और उसे गर्म होने के लिए रखूँगी अभी। और जो चाय होती है ना शाम की, वो तो मस्ट होती है। एक्चुअली सुबह और शाम दोनों टाइम ना चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे बार-बार नहीं पियो, लेकिन सुबह और शाम थोड़ी-थोड़ी तो चाहिए होती है। तो और चाय सब लोगों की अलग-अलग एक चॉइस होती है, उसके अलग-अलग स्पाइसेस होते हैं, उसका टेस्ट अलग-अलग होता है। और मुझे तो चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाय के लिए ना मसालों के अलग-अलग वेरिएशंस ट्राई करती रहती हूँ। तो कभी जैसे मैंने सिर्फ़ इलायची और अदरक की चाय बनाती हूँ, कभी उसके अंदर लौंग और काली मिर्च, कभी मैं सिनेमन की चाय बनाती हूँ, कभी लेमन ग्रास और पुदीना वाली भी बनाती हूँ। तो आज तो मैं यहाँ पे सिंपल इलायची वाली और जो मसाला होता है ना रेडीमेड बाहर का टी मसाला, वो दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। क्योंकि अगर सिंपल टी मसाला मैं डालती हूँ ना, तो उसका फ्लेवर मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा मसाले वाला लगता है, तो इलायची के साथ वो थोड़ा-सा बैलेंस। सिर्फ 2 ही कप चाय बनाऊँगी मेरी और मेरे हस्बैंड की, तो फिर हो जाएगी। और फिर उसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी इसको पकाऊँगी मैं, क्योंकि थोड़ा मुझे इसे काढ़ना है। और कढ़ी हुई चाय होती है ना, उसका अपना एक अलग टेस्ट होता है, तो थोड़ी देर ज़्यादा मैं इसे काढ़ूँगी ताकि इसका टेस्ट थोड़ा-सा रिच आए और जो फ्लेवर है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और अब चाय पीने के बाद थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करती हूँ मैं आरू के साथ उसकी कुछ एक्टिविटीज़ के लिए। क्योंकि यही टाइम होता है जब जो खाना है ना वो बनाने में थोड़ा-सा टाइम होता है और सुबह के सारे काम हो जाते हैं। और ये टाइम मैंने उसे फ़िक्स किया हुआ है ताकि उसको भी एक रूटीन सेट हो जाए कि इस टाइम मम्मा है वो मेरे साथ खेलती है, बाकी के टाइम में मुझे खुद खेलना होता है अपनी चीज़ों से। तो यहाँ पे उसको थोड़ी-थोड़ी हैबिट डालने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक टाइम मैनेजमेंट वो खुद भी समझ पाए। तो आज जो मैंने उसे एक एक्टिविटी दी है ना, वो क्ले एक्टिविटी दी है कि क्ले की हेल्प से वो छोटे-छोटे से मॉडल्स भी बनाएगा और अल्फ़ाबेट भी मैं उसे बनाना सिखाऊँगी। और अलग-अलग एक्टिविटी आप बच्चों को दे सकते हैं, पेंटिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं, ड्राइंग करवा सकते हैं या कुछ स्टोरीज़ बुक उनको आप साथ में बैठ के पढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे की ये जो अर्ली ईयर्स होते हैं, जहाँ पे 2 टू 3 इयर्स बच्चे डेवलपमेंट शो करते हैं, वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ को वो बहुत जल्दी समझ पाते हैं। और उसके बाद वो खुद से उन एक्टिविटीज़ को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और तो लर्निंग जो होती है ना, वो फ़नी वे में किस तरह से की जाती है, ये सारी चीज़ें भी बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं।
अगर आप ऐसे ही सिर्फ़ पिक्चर दिखा कर के रोज़-रोज़ आप एक ही तरीके से बच्चों को कुछ समझाने की कोशिश करोगे, तो वो धीरे-धीरे ना अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं उसके अंदर। तो कोशिश यही कीजिए कि अगर आपके घर में भी इस तरह छोटे बच्चे हैं ना, तो हर रोज़ या एटलीस्ट वीक में 2 से 3 अलग-अलग एक्टिविटी के थ्रू उनको चीज़ों को समझाइए, तो क्योंकि उससे उनके विजुअल कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो और ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होते हैं। और जब आप उनके साथ बैठते हो ना, तो वो उनकी एक तरह से फ़न लर्निंग भी हो जाती है कि फ़न एक्टिविटीज़ के थ्रू जब आप साथ में उनके बैठते हो ना, तो वो उस चीज़ को एन्जॉय भी करते हैं। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चा है वो एक ही प्रोसेस से सीखता है या एक ही एक्टिविटी के थ्रू सीखता है। हर बच्चा अलग होता है और स्पेशल होता है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है। अगर वो इंटरेस्टिंगली किसी चीज़ को नहीं सीख रहा है, तो आप ज़बरदस्ती उसी मेथड से उसे सिखाने की कोशिश मत करिए। कोई दूसरी चीज़ के थ्रू आप उसे उस चीज़ को क्लियर कीजिए और धीरे-धीरे आप जानेंगे कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है। क्योंकि हम बीइंग अ पेरेंट थोड़े से कॉन्शियस होते हैं और कोशिश यही करते हैं कि अर्ली एजेस में ही ना बच्चे बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीख जाएँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हमें थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को थोड़ा-सा और डेवलप होने में। कुछ बच्चे जल्दी चीज़ें सीख जाते हैं और कुछ बच्चों को थोड़ा-सा टाइम लगता है स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक दूसरे बच्चों के साथ पहुँचने के लिए। तो थोड़ा-सा ना पेशेंस रखना चाहिए हमें। और अब आ गई हूँ मैं किचन में क्योंकि शाम के खाने की तैयारी करनी है और आज मैं बनाऊँगी पिंक सॉस पास्ता और उसके साथ ही बनाऊँगी गार्लिक ब्रेड। तो यहाँ पे ना मेरे पास है पेने पास्ता और ये हैं सूजी और आटे वाले पास्ता, क्योंकि मैदा वाली चीज़ें हैं हम लोग खाते हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं। जहाँ तक अवॉइड हो सकता है या जिन चीज़ों में अवॉइड हो सकता है वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पास्ता लिया है और उसके साथ मैंने 2 कटोरी पानी, थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा ऑयल ऐड करके उसे 3 विसिल्स के लिए छोड़ दिया है। तो जब तक हमारी 3 विसिल्स आती हैं और पास्ता अच्छे से कुक हो रहा है ना, तो यहाँ हम उसका पिंक सॉस बना लेते हैं। तो एक पैन में मैंने लिया है थोड़ा-सा बटर और उसे हल्का हमें मेल्ट करना है। मीडियम फ्लेम पे अभी हमें इसे रखना है, वरना आपका जो बटर है वो जल जाएगा। और बटर जब गरम होता है तो मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा चॉप्ड गार्लिक डाल दिया है। लगभग 3 से 4 जो क्लोव गार्लिक की होती है ना, वो छोटी-छोटी चॉप करके मैंने इसमें डाल दी है और थोड़ा-सा सेंकने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच मैदा ऐड कर दिया है। तो मैदा की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन व्हाइट सॉस पास्ता के लिए ये चीज़ें इंग्रीडिएंट बहुत ज़रूरी होते हैं, तो ये तो आपको ऐड करने ही पड़ेंगे। तो बस 2 चम्मच मैदा लिया मैंने और अच्छे से उसे भून लिया और फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया था 1 ग्लास मिल्क और थोड़ा-सा पानी। और इन सबको जब मैंने ऐड किया और एक बॉयल आया, तो फिर मैंने यहाँ ऐड कर दिए इसमें 2 चीज़ क्यूब्स। अगर आप चीज़ क्यूब्स ऐड नहीं कर रहे हो तो चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हो। और ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक बॉयल आने तक हमें इसे पकाना है। और जैसे-जैसे बॉयल आएगा तो इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स डाला है मैंने, थोड़ा-सा डालूँगी इसके बाद ऑरिगेनो और थोड़ा-सा डालूँगी इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा-सा सॉल्ट डालूँगी और थोड़ा-सा शुगर। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मुझे ऐड कर देनी है और उसके बाद हम इसे अच्छे से बॉयल दे देना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि चीज़ हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो बस बॉयल आ जाए इतनी देर के लिए हमें इसे पकाना है। ये मैं पिंक सॉस पास्ता बना रही हूँ, तो इसके बाद में इसमें एक सॉस और ऐड करूँगी। अगर आपको व्हाइट सॉस पास्ता बनाना है ना, तो बस इसी सॉस में आप अपना बॉयल किया हुआ पास्ता अच्छे से ऐड कर सकते हैं और जो भी वेजिटेबल्स पास्ता में आपको पसंद है, वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से रेडी हो जाएगा हमारा व्हाइट सॉस पास्ता। लेकिन मुझे पिंक सॉस बनाना है, तो इसके अंदर मैं अभी थोड़ा-सा एक सॉस और ऐड करूँगी और यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी शुगर ऐड की है क्योंकि पास्ता के अंदर एकदम हल्की-सी जो मिठास होती है ना, और अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं 1 चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ये रेडीमेड पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, ये वीबा ब्रांड का है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। लेकिन ये मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा लगता है इसका टेस्ट और टेक्सचर, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। तो 1 चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, जिससे ना हमारा ये जो सॉस है वो पिंक सॉस बन जाता है। और उसके साथ ही मेरे पास थे फ्रोज़न कॉर्न और रेड बेल पेपर थी, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। फ्रोज़न कॉर्न होते हैं, उनको आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो आपको इतनी ही रनी रखनी है, इससे ज़्यादा थिक या इससे भी ज़्यादा पतला आपको इसको नहीं रखना है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत गाढ़ा है ना, तो आप इसके अंदर पानी ऐड मत करना, आप इसके अंदर दूध ऐड करना
और अगर आपको दूध ज़्यादा नहीं लेना है, पानी ज़्यादा रखना है, तो शुरुआत में जब आप मिल्क ऐड करते हो ना, तो उसी टाइम आपको पानी ऐड करना है। चीज़ डालने के बाद अगर आप इसमें पानी डालोगे ना, तो इसका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल थोड़ा-सा फटा-फटा सा हो जाता है, उतना क्रीमी और रिच टेक्सचर इसका नहीं आता है। तो कोशिश करना कि पानी अगर ऐड कर रहे हो तो पहले ही ऐड कर दो, और अगर मिल्क ऐड कर रहे हो तो फिर आप उसे बाद में भी ऐड कर सकते हो। और इसके बाद हमने अपने पास्ता को स्ट्रेन करके इसके अंदर ऐड कर दिया है, और ढक के इसे 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। और इसके बाद रेडी हो जाएगा हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पिंक सॉस पास्ता। और इसके साथ मैंने बना लिए थे गार्लिक ब्रेड। इस रेसिपी से आप ज़रूर ट्राई करना, आपको पक्का पसंद आएगा ये। और उसके बाद जो भी मेरा पास्ता बच गया था ना, मैंने इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के और फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर दिया है। तो जब भी मुझे बनाना होगा ना, मैं बस उसे सॉसेस ऐड करके और बना लूँगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना। और आप जहाँ भी हैं अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।